न दोस्ती देखता है और न दुश्मनी। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही। भारत से खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगाकर बांग्लादेश ने अपने ही पेट पर लात मार दी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दूध और दूसरे आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई और अब भारत ने चावल के निर्यात पर भी रोक लगाने का विचार कर लिया है। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है। कुछ हफ्ते पहले भारत ने आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखना था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे भारत की साजिश के तौर पर देखा और पाकिस्तान की तरफ रुख किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से प्याज और आलू खरीदने का फैसला किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहाँ घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ा। इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए। कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब माइनॉरिटीज, देयर आर नो माइनॉरिटीज, देयर आर स्पेसिफिकली हिंदूज बीइंग टारगेटेड। क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत में आलू और प्याज के दाम काफी बढ़ रहे थे और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। मगर इन लुंगी छाप बांग्लादेशियों को लगा कि भारत ये जानबूझ के कर रहा है ताकि बांग्लादेश जो है उसको परेशानी हो, तो इन्होंने भी भारत की चीजों के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया, उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और इन सरफिरों ने जो है आलू और प्याज की डिमांड अब पाकिस्तान से की है दोस्तों, उस देश से की है जिसके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं और जो देश खुद आलू और प्याज अफगानिस्तान से इंपोर्ट करता है। मगर जो चीज भारत ने की नहीं, अब जरूर करने जा रहा है। भारत जो है अब जो राइस बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर बैन लगाने की बात, उसके ऊपर विचार कर रहा है। और अब ये खबर सामने आने के बाद भारत के सोशल मीडिया पे और खास करके पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे इसके ऊपर क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। इंडिया में जब उनको पनाह मिली तो अब इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए। क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो उनका नैरेटिव दफन हो जाएगा। ये जो बांग्लादेश को गुमान हो गया है कि हिंदुस्तान से आलू, प्याज, बाकी ज़रूरी सामान हम रोकते हैं तो हिंदुस्तान को नुकसान हो जाएगा। हिंदुस्तान 16 बिलियन के आसपास का ट्रेड है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में। अगर हिंदुस्तान इस बात पर आमादा हो जाए कि बांग्लादेश को चलो सबक सिखा देते हैं तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। बरसात में चींटियों के पर निकल आते हैं और मेंढक बरसात में बहुत टट्टर आते हैं। खाने पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जो आलू और प्याज वहां जाता है 15-20 मिलियन डॉलर का, मैं इसको रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 150-200 करोड़ का। 150 करोड़ के देश को 150 करोड़ रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ये जान लो। बात जो बांग्लादेश में, जिस पे बांग्लादेश उछलता कूदता फानता, इन्हें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए
ये जो इनका गारमेंट एक्सपोर्ट है $35 बिलियन का, जिसमें से सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, जिसमें से इनका यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है और जिसपे ये उछलते कूदते फांदते हैं, उसका 98% मटेरियल 2 साल पहले तक भारत देता रहा। कॉटन जानबूझ के देता रहा, ठीक है, खा लो, कमा लो, पढ़ लो, छोटे भाई हो, छोटे भाई का व्यवहार किया। अब इन्होंने थोड़ा इजिप्ट से लिया, थोड़ा इन्होंने चाइना से लिया, क्योंकि चाइना का कॉटन उग्रों पे जो अत्याचार हो रहा, उसके कारण अमेरिका ने उनसे लेना बंद कर दिया। आज भी इस 35 बिलियन का जो करीब करीब 40% रॉ मटेरियल है, यानी कि 16 से 20 बिलियन का कॉटन हम देते हैं। अगर आज हम वो कॉटन बंद कर ले तो इनके पूरा ये इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं ना कि एक पैजामा बेचोगे, एक नहीं बेचोगे, टी शर्ट का एक पैर बेचोगे, दूसरा सर नहीं बेचोगे, यू हैव टू सेल द फुल, पूरी कंसाइनमेंट बेचनी पड़ेगी ना। दूसरी बात आप देखिए, ये इंडस्ट्री भारत खुद अपने यहाँ डेवलप कर सकता, हमें इनकी कोई जरूरत, हम खुद कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री बाज़ाब्ता चलेगी और दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी सार्क को रिवाइव करें। अच्छा, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? क्या इंडिया करने देगा? इंडिया इस चीज से अब थोड़ा सा फील कर रहा है। अब देखें, सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा, ये चीज तो नजर आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैंने तो इसके ऊपर कई दफा बोला भी हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें। हमने कोशिश ही नहीं की, हमने मंसूबाबंदी नहीं की। हम आज तक बायलैटरली इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुंचे, इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज शेख हसीना वाजद थी वहां पे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत जो है वो इतना सिंगल हैंडेडली अकेले स्टेप नहीं ले सकती, बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंडिया। भूटान ने तो अपने फॉरेन अफेयर्स कई सालों तक उनको दिए रखे हैं, एंड देन पीछे रह गया था श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो पाकिस्तान ने क्योंकि इनको बायलैटरली अप्रोच नहीं किया, तो तमाम मुल्कों ने ये महसूस किया कि हमें अब we should let it go, जो चल रहा है बस चलने दें। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है, इंडिया प्रेशर डाल रहा है बिल्कुल। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें, आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो, वो कैसे जा सकते हैं, मुझे बताएं। सही बात है सर, आप मेडिकल फील्ड से तो कहते हैं इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे चला गया है। इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो कई हिस्से पीछे है। इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा आगे चला गया है और हम अभी भी पीछे खड़े हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना पावरफुल हो। अगर इन्हें लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में कोई डेंट ला पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, इनकी औकात कुछ नहीं है सर, ये सपने देख रहे हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से 2 चीजें कहूंगा। सबसे पहले जो इनको हम इन्हें वीजा देते हैं ना, यहाँ मेडिकल में इलाज कराने के, ये वीजा कर दिए जाए बंद। दवाइयां को एक्सपोर्ट बंद कर दो, और जो हमसे दवाइयां नहीं चाहिए ना, ले लो यूरोप से, ले लो अमेरिका से। जो दवाई हम तुम्हें 100 रुपए में देते हैं, वहां 1500 रुपए में मिलेगी। 10 से 15 गुना कीमत है यूरोप या अमेरिका से दवाइयां मंगाने की। ऐसी परिस्थिति में यूनिस क्या बेच के दवाइयां लाएगा? चाइना से कर्जा लेके दवाइयां मंगाइएगा क्या? जो दवाई हम देते हैं सर, 203 कंट्रियों में हमारी दवाई जाती है। दुनिया में सबसे बड़े दवाई के एक्सपोर्टर हम हैं, और सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका। अमेरिका में आने वाली 30 से 40% दवाई भारत से जाती है। अगर बांग्लादेश को इतनी तकलीफ है तो भारत से दवाइयों को इंपोर्ट बंद करो, भारत इलाज करने आना बंद कर दो, और मंगाओ अमेरिका और यूरोप से दवाइयां, और इलाज कराने अमेरिका और यूरोप जाओ। अगर तुम्हारी औकात हो तो भारत आने ना, अगर भारत चाहे तो काफी कुछ मामला टाइट कर सकता। और मैं ये बता दूं, अगर इनको लगता कि हिंदुओं का नरसंहार करके यूनिस ये जो अटकेलियां खेलता है, ये जो हमें लोज लारे लप्पे देता है, ये ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, चलने वाले सर। धैर्य की सीमा होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सर, अभी इंडिया ने उनकी फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। देखिए जी, आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखना। जब भी ये लोग बात करते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हर समय कहते हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज। आपको पता है कि वहां पे जाने जा रही हैं हिंदुओं की,
वहां पे दुकानें लूटी जा रही हिंदुओं की, वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के। लेकिन पता नहीं क्या खुजली है सेक्युलर होने की कि जो सच है वो भी नहीं बोलना चाहते लोग। क्यों नहीं बोलना चाहते? और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इफ हिंदूज आर बीइंग किल्ड, आर बीइंग मैसेकर्ड इन बांग्लादेश, से सो, खुल के बोलो यार कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये क्या माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, आप ये तो बताइए ना। बिकॉज कोई ये नहीं चाहता कि भाई इंडिया में बैठकर, भारत में बैठकर यहां पे दुनिया को ये मैसेज वो दे दे गलती से कि साहब हिंदुओं के खिलाफ, तो लोग बोलेंगे कम्युनल है, देखो देखो ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है, इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता। अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो बांग्लादेश ने भारत की कई सारे खाने पीने की चीजों के ऊपर बैन लगाया है दोस्तों, मगर मेडिसिन के ऊपर इन्होंने बैन नहीं लगाया। तो जिस तरह भाई साहब कह रहे थे कि अगर इनको भारत से खाने पीने की चीजें नहीं चाहिए तो फिर मेडिसिन किस लिए चाहिए। बात इसके पीछे यही है कि दुनिया में सबसे सस्ती मेडिसिन दोस्तों भारत में मिलती है, और 190 देशों के ऊपर देशों को जो है भारत मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो लुंगी छाप है, इनको सबक सिखाने के लिए भारत को अब मेडिसिन के ऊपर भी जो है बैन लगा देना चाहिए। फिलहाल चावल के ऊपर तो बैन करने की बात हो रही है, मगर अब जो है मेडिसिन को भी बैन कर देना चाहिए बांग्लादेश को, और इनको साफ साफ कह देना चाहिए कि भाई जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले रहे हो उसी देश से आप मेडिसिन लो। अगर आपको भारत की कोई चीज़ नहीं चाहिए तो फिर मेडिसिन ही क्यों चाहिए। मेडिसिन भी आप वहीं से ले लो, तब इनकी अकल आएगी ठिकाने, इनकी चीखें निकलेगी और इनको इनकी औकात पता चलेगी। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।